हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ कंपाउंड हैं, उनके आपको IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम में अपन पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे इसमें कितने कार्बन हैं। पहला कार्बन तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें 5 कार्बन की पेरेंट चेन बननी है। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 कार्बन की पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग में यहाँ पर ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हेलोजन भी अटैच है और डबल बॉन्ड भी अटैच है। हेलोजन हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है और डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप को पहले रखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में रखा जाता है। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो प्रायोरिटी किसको, प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड को पहले रखा गया है। तो हम जिधर से डबल बॉन्ड पास में होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से डबल बॉन्ड देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है। इधर से करेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, डबल बॉन्ड थर्ड पे आ रहा है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जब आप करेंगे तो ये वाला कार्बन हो गया पहला, ये कार्बन हो गया आपका दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, ब्रोमो, और 4th नंबर पे है तो हम क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। अब इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि H हमारे सब्स्टिट्यूएंट नहीं होते हैं। H तो केवल कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो और 4th नंबर पे आ रहा है तो 4 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के बाद अब पेरेंट चेन में आ जाएंगे। 5 कार्बन की पेरेंट चेन है तो ये हो जाएगा पेंट। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो पेंटेन हो जाता। डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा। अब ईन कहाँ पर आएगा, ईन के लिए हम पोजीशन कौन सी लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड दोनों पर है तो जो लोएस्ट नंबर होता है वो लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे 2 ईन। ठीक है। तो 4 ब्रोमो, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है तो पेंट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और ईन की पोजीशन कौन सी लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, क्योंकि वैसे तो डबल बॉन्ड दोनों कार्बन पे है लेकिन जो लोएस्ट नंबर होता है वही लिखा जाता है। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 ईन। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ। इसमें देखो कितने कार्बन की पेरेंट चेन है। देखो पेरेंट चेन में देखो डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए पेरेंट चेन बनाते हैं। देखो यहाँ से 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड को पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। वैसे तो 4 कार्बन ये भी हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं है। और 1 2 3 4 इसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड है। तो ये वाली पेरेंट चेन आपको सिलेक्ट करना है, और नंबरिंग में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी में पहले रखा गया है तो इसलिए नंबरिंग डबल बॉन्ड जिधर से नियरेस्ट होगा। तो डबल बॉन्ड तो आप देख ही रहे हो, यहीं से आपका नियरेस्ट है। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। 1 2 3 4। इसके बाद अब अपन सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे, ब्रोमो है, और ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। क्योंकि ये कार्बन पेरेंट चेन में गिना नहीं गया है।
अगर ये गिना नहीं गया है तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। यहाँ पे ये कार्बन पेरेंट चेन में गिने गए हैं, ये पेरेंट चेन में क्या है, इंक्लूड हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये पेरेंट चेन में है। और ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में नहीं है, पेरेंट चेन से बाहर है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर हमारी जो पेरेंट चेन है 4 कार्बन की है और 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ब्रोमो और एक मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल में पहले ब्रोमो लिखते हैं, तो ब्रोमो की पोजीशन कहाँ पर है, 3rd पर, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद मिथाइल 2 पर है, तो 2 मिथाइल। ठीक है, अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब आ जाओ, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, तो ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, पोजीशन कौन सी लिखोगे, 1 या 2, तो हमें पता है लोएस्ट नंबर लिखा जाता है, तो 1 लिखेंगे, ब्यूट 1। ठीक है, इसको इस पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 3 और ये 4 कार्बन हो रहे हैं। इसको देखो 1 2 3 4 और 5, तो पेरेंट चेन आपकी लॉन्गेस्ट होना चाहिए। डबल बॉन्ड तो इंक्लूड होना ही चाहिए, लेकिन साथ में वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ अपन 5 कार्बन की पेरेंट चेन बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो डबल बॉन्ड इधर से 2nd नंबर पर आ रहा है और इधर से 3rd पे आ रहा है, तो अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ये वाला 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, 5 1 2 3 4 5। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एक तो ब्रोमो है और एक ही आपका मिथाइल है। तो पहले ब्रोमो आएगा, 4th नंबर पे है, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद मिथाइल आएगा, 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि ये वाले कार्बन जो CH3 के हैं ये तो पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गए हैं, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। लेकिन ये वाला जो है ये पेरेंट चेन से बाहर है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ब्रोमो एक मिथाइल। तो पहले ब्रोमो लिखेंगे, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब इसके बाद पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, तो हो जाएगा पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड के लिए ईन आएगा, पोजीशन लिखेंगे 2 या 3, 2 लिखेंगे, पेंट 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है यहाँ पे, 1 2 3 4। ये भी 4 कार्बन की है, लेकिन इस 4 कार्बन में और इस 4 कार्बन में फ़र्क है। यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन भी आ रहा है। और पेरेंट चेन जब सिलेक्ट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए, इसलिए अपन ये वाली चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ये वाली सिलेक्ट करें, 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो और मिथाइल, पहले ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूट। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आएगी, 2, ब्यूट 2 ई। अब यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 4 कार्बन की है, डबल बॉन्ड
इधर से सेकंड पर है, डबल बॉन्ड यहाँ से भी सेकंड पर है। अब देखो यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है, एक और बात है, देखो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड सेकंड पर है, इधर से भी डबल बॉन्ड सेकंड पर है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। क्या है कि डबल बॉन्ड सेकंड पर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड क्या है, बराबर है। तो जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बराबर होता है तो फिर हम नंबरिंग जब हम करते हैं तो हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी देखेंगे, लेकिन पहले डबल बॉन्ड को देखते हैं। अब इधर से भी डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड देखो सेकंड पे पड़ेगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ डबल बॉन्ड भी सेकंड पर आ रहा है और साथ में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी क्या हो रहे हैं, पास में हैं, लोएस्ट नंबर पर हैं। तो यहाँ आपका थोड़ा ये गलत हो गया, इसको पहले सही कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पर है, ये डबल, यहाँ ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब इधर से भी डबल बॉन्ड सेकंड पर आ रहा था, इधर से भी सेकंड पे आ रहा है, लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड के साथ साथ जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी हैं वो भी हमारे क्या हो रहे हैं, नियरेस्ट हैं। तो जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड क्या हो, बराबर हो, तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखेंगे, पहले डबल बॉन्ड को देखेंगे, और जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर हो तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखेंगे कि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लो पास में होंगे उधर से नंबरिंग करेंगे। तो अब ये नंबरिंग ऐसे होगी, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे ब्रोमो और फिर मिथाइल। तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल। 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 दोनों पे है, तो लोएस्ट नंबर क्या है, 2, तो ब्यूट 2 ईन, ये है इसका। अब ऐसे ही यहाँ देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, डबल बॉन्ड इधर से भी सेकंड पर है, डबल बॉन्ड इधर से भी सेकंड पर है। तो जब दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बराबर हो तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखेंगे। तो इधर से हमारा डबल बॉन्ड भी पास में है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी पास में है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यानी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है यहाँ पे, अकेला ब्रोमो है। अब सीधे आ जाओ, कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, ब्यूट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, 2 पर, तो ब्यूट 2 ईन। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो पहला कार्बन, अच्छा इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगा इसमें, यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन है, ये भी 3 है, बस यहाँ डबल बॉन्ड है, वहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो अपन इसको ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे इसमें। हालांकि 3 कार्बन की ये भी है और 3 कार्बन की ये भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेलोजन ग्रुप भी आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाएं वो चेन सिलेक्ट करेंगे। तो बड़ा सावधानी से करना है, 1 2 3 ये भी है और 1 2 3 ये भी है, तो इसमें क्या है, हेलोजन नहीं है, इसमें हेलोजन भी आ रहा है, तो अपन ये सिलेक्ट करेंगे। नंबरिंग करने में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी में पहले रखा गया है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे, यहाँ से करेंगे सेकंड नंबर पे, तो हम यहाँ से करेंगे, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 3। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी में पहले रखा गया है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे नाम लिखते हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का, तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, एक मिथाइल है, तो पहले आप ब्रोमो लिखेंगे,
तो क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधे 3 कार्बन है तो प्रोप। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 या 2 तो लोएस्ट नंबर 1 तो प्रोप 1। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड इंक्लूड हो और डबल बॉन्ड के साथ साथ उसमें हेलोजन ग्रुप भी आना चाहिए। दूसरा ये है कि जब नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड क्या है बराबर है तो फिर हम क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड तो देख ही रहे अपन, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो उधर से नंबरिंग करेंगे। जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड क्या हो बराबर हो तब। अगर बराबर नहीं है दोनों तरफ से तो जिधर से डबल बॉन्ड होगा उधर से ही नंबरिंग की जाएगी। और अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं बराबर डिस्टेंस पर आ रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी देखेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा पास में उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये इनके IUPAC नेम है, इनको नोट कर लो। ठीक है।